बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान सीज़न नंबर 5 एपिसोड नंबर 140 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और दूसरे ट्रेलर में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई गई हैं। तो देखते हैं कि अलाउद्दीन बे वो ज़िंदान से बाहर निकल पाते हैं और गोंजा खातून उनके साथ किस तरह से तावन करती हैं और क्या गोंजा खातून आगे चलकर काइयों की हेल्प करेंगी या वो काइयों की मदद करेंगी या एक किस्म से याकूब बे की जासूसी उस्मान बे के लिए करेंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जबकि दूसरी जानब मैंने मौलाना रूमी की एपिसोड नंबर 11 जो कि सीज़न 2 की फर्स्ट एपिसोड है, उसका लिंक मैंने ऐड कर दिया है अपनी वीडियो में, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। तो चलिए आज के ट्रेलर की जानब बढ़ते हैं। Balayla beni bilirsin değil mi? Otağında hatunu olan bir bey vardım ben. ट्रेलर के स्टार्ट में ही हम देख सकते हैं कि उस्मान बे, बाला खातून, जहर कुताई तमाम यानी शहर में मौजूद है और उनके तमाम सिपाही भी वहीं पे उनके पीछे खड़े हैं और सीन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत कोई अहम वाक़या हुआ है और क्योंकि उस्मान बे जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानब मलूम खातून की आवाज़ आ रही है जो कि ये कह रही हैं कि आप मुझे और बाला खातून को तो जानती होंगी, यानी होला फीरा से बात करते हुए कि मुझे और बाला खातून को जानती हुई होंगी, क्योंकि जब मुझे जो है उस्मान बे को दिया गया तो उनकी ऑलरेडी एक वाइफ थी। इस बात का वो जिक्र होला फीरा के साथ कर रही हैं। Sırf bir evlat, bir şehzade verebilmek için kendi hayatlarımızdan. यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरफ तो अलाउद्दीन और गोंजा खातून घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगली एपिसोड में एक और घुड़सवारी का सीन दिखाया जाएगा गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे के दरमियान। जबकि दूसरी जानब मलून खातून होला फिरा से बात करते हुए ये उनको तमाम अपनी कुर्बानियाँ बता रही हैं कि मैंने सिर्फ एक शहज़ादा और एक बेटा देने के लिए अपनी जो है वो इस तरह की कुर्बानी दी। जबकि दूसरी जानब अगर देखा जाए तो महमद बे भी वो तोहफ़ा लेकर होला फिरा के पास मौजूद है, जिसको मलून खातून और ओरहान बे दोनों जो है वो देख रहे हैं और जाहिर सी बात है ओरहान बे इन सब को देखकर सुकून में रहने वाले तो नहीं हैं। Kendi hayallerimizden vazgeçtik bu düş için. Kaderimize razı geldik. यहाँ पर मलून खातून ये बात कह रही हैं कि हम जो है वो इस ख्वाब के लिए, ये सल्तनत के ख्वाब के लिए हमने अपनी ज़िंदगियों से भी ज़्यादा इस सल्तनत के ख्वाब को अहमियत दिया और हमने इस फैसले पर भी रजामंदी ज़ाहिर की और इस ख्वाब को हमने सबसे ज़्यादा अहमियत दी। और असल में उनका मकसद ये होगा कि होला फीरा को ये तमाम बातें बताई जाएं, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है ओरहान जो है वो तो अपना दिल होला फीरा के वो बार बार वो यही बात कह रहा है कि मैंने होला फीरा से शादी करनी है, तो किसी तरह मलून खातून होला फीरा को समझाने के लिए गई होंगी। तो देखते हैं आगे क्या बात होती है। Bu uğurda her şeyden vazgeçebilecek misin? लास्ट में मलून खातून कहती हैं कि क्या आप भी इस दावे के लिए, इस ख्वाब के लिए, क्या आप भी हर चीज़ जो है वो पीछे छोड़ सकती हैं ओरहान के लिए? तो ये वो होला फिरा से ये बात पूछ रही है। जबकि दूसरी जानब ओरहान पे सिपाहियों को थप्पड़ मारते हुए होला फिरा को पकड़कर उच्च बाज़ार से बाहर लेके जा रहे हैं। उसके पीछे हमें आवाज़ भी सुनाई दे रही है। महमद बे भी दरवाज़ा खोल के ओरहान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओरहान बे होला फिरा को लेकर उच्च बाज़ार से निकल चुके हैं और देखते हैं कि होला फिरा को लेकर वो कहाँ जाते हैं, यानी शहर जाते हैं कि या रास्ते में ही होला फिरा उनसे अलग हो जाएंगी। Ölüme geldiniz. Gayrı kanınızı öfkemle şenlendireceğim. अब जो है वो ओरहान पे एक और सराय में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कारा जलासुन तो हालांकि उनको ये धमकी ही दे रहा है कि आप अपनी मौत की तरफ चल कर रहे हैं और अब मैं आपको अपने गज़ब के साथ, अपने गुस्से के साथ आपका खून जो है वो निकालूंगा। तो ये बात कर रहे हैं। जबकि इस सीन में हम देख सकते हैं कि एक तरफ तो मंगोल सिपाही और कारा जलासुन मौजूद है, जबकि दूसरी जानब जो रूम सिपाही हैं और उनके साथ अगर बात की जाए मेनली इस वक्त फैसल मौजूद है, यानी वसीलस जो है जो दुश्मन है वो मौजूद है। देखते हैं कि आगे क्या दिखाया जा रहा है। Düşer iş, Karakan. Hilesiz yenilecek olsalardı biz yenerdik. O da bunu öğrenecek. तो उस्मान बे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस्मान बे का असल में इस वक्त मकसद ओरहान को आगे भेजने का यही होता है कि वो जो है वो देख सके कि ओरहान कितना माहिर है और क्या वो सल्तनत का बोझ उठा सकेगा या अपने लोगों का बोझ उठा सकेगा। तो मेनली वो यही बात देखना चाह रहे हैं और उसी वक्त वो ये भी कह रहे हैं कि हम जान के बदले जान लेंगे और खून के बदले खून करेंगे। तो ये बात वो कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब उस्ताद गेरा काफ़ी गुस्से में बोलते हुए नज़र आ रही हैं और शायद
इस जो शिकस्त के बाद और वसीलस के और कारा जलासुन के शिकस्त के बाद वो अपने गुस्से का इजहार कारा जलासुन के सामने कर रहे हों। Sade Bizans değil, Roma'nın Kart'taki en uçlarına kadar yürüyecek. orhan bey का कहना है कि हम सिर्फ बाज़ंतीनियों की तरफ ही नहीं बल्कि रोम के जो आयन जो जितना भी हम रूम के अंदर जाकर जा सकते हैं हम उतना जाने की कोशिश करेंगे, ये बात वो कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब इस दफ़ा इस सीज़न में अभी तक उस्मानी थप्पड़ किसी को नहीं पड़ा था, तो वसीलस ने शुरुआत की और उनको पहला उस्मानी थप्पड़ पड़ता है। जबकि दूसरी जानब उच्च बाज़ार में ओरहान पे नज़र आ रहे हैं वसीलस को पकड़े हुए और वो उनको पकड़कर उनके सामने फेंकेंगे और महमद बे भी वहीं पे खड़े हैं और उनको इस तमाम हकीकत के बारे में बाखबर करेंगे कि जो जाल उनके लिए बिछाया गया वो सब वसीलस का था। Orada bizim dilimiz konuşulacak, bizim dinimiz yaşanılacak. ओरहान भाई यहाँ पर वसीलस के साथ बात कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि जब हम उन इलाकों को फतह करेंगे, जब हम रूम के तमाम इलाकों को फतह करेंगे तो वहाँ पर हमारी ज़ुबान बोली जाएगी, हमारे दीन के साथ लोग ज़िंदा रहेंगे और हम मतलब आपके तमाम जितने भी किले हैं उन तमाम को फतह कर लेंगे। ये वो वसीलस के साथ बात कर रहे हैं। और उसी जानब अगर दूसरी जानब बात की जाए वहीं पे महमद बे भी खड़े हैं और इन तमाम सीन्स को देखने के बाद जब उनको पता चलेगा कि वसीलस की गद्दारी है तो सादत खातून भी काफ़ी शर्मिंदा होंगी। Sancaksızların Osman'dan bir adını çektiğini kim bilir? Sade Osman bilir sultan. याकूब बे इस वक्त बाशी बजूक लोगों के बारे में पूछ रहे हैं कि उस्मान बे से उन्होंने जब बैत वापस ली तो इसके बारे में किस किस को खबर है, और उसके ऊपर काइमास उनको जवाब दे रहे हैं कि सिर्फ उस्मान बे ही इस बारे में जानते हैं। और असल में इस बात का मकसद ये है कि वो तमाम सरदारों पर बाशी बजूक के ज़रिए हमला करवाना चाहते हैं और जब वो हमला करवाएंगे तो हालांकि सरदारान तो वहाँ से ज़िंदा निकल आएंगे, हो सकता है कि याकूब बे ही उनकी मदद करें वहाँ से वापस निकलने के लिए, या वो बाशी बजूक खुद ही सिर्फ हमला करके पीछे हट जाएं, लेकिन उस्मान बे को जाल में फंसा लिया जाएगा। Kapatın kapıları. Düşmanın biriken onu etmeyiz Osman Bey. अब उस्मान बे तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ के 5वें सीज़न में जब आप पहुँच चुके हैं तो उस्मान बे को इतना ज़्यादा वो नहीं दिखाया जाएगा कि जब भी ये सरदारान आएंगे तो उस्मान बे बिल्कुल ही नीचे रहेंगे। अब उस्मान बे अपनी सल्तनत की जानब कदम बढ़ा रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि दरवाजे बंद कर दिए जाएँ और याकूब बे भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कारासी बे उनसे ये बात कह रहे हैं कि जब हमारे दुश्मन मुत्तहिद हो चुके हैं तो यहाँ पर आप एक नया मुहाज ना खोलें उस्मान बे, यहाँ पे मतलब ये एक नया मसला आप खड़ा ना करें। Göreceğiz bakalım kim bey, kim sultan. ये भी बात ठीक है कि हर एपिसोड के एंड में ही एक दफ़ा याकूब बे और उस्मान बे आमने सामने आ जाते हैं और यहाँ पे भी उस्मान बे याकूब बे को कह रहे हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर कौन सरदार है और कौन सुल्तान है। यानी कि एक तरफ से वो याकूब बे को फिर एक दफ़ा चैलेंज कर रहे हैं कि यानी कि आपकी सुल्तानियत को भी देख लेते हैं और हो सकता है कि ये जिस मामले की जानब वो बात करने के लिए आए हों तो उस मामले पर उस्मान बे के पास ऑलरेडी सबूत मौजूद हों, जिसकी वजह से याकूब बे की चाल जो है वो नाकाम हो जाए और याकूब बे का नाम जो है वो मज़ीद बदनाम हो जाए। तो ये भी हो सकता है, लेकिन आने वाली किस्त में ही मज़ीद बेहतर पता चलेगा कि उस्मान बे को इस बात की खबर थी या नहीं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।